अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ढाबा स्टाइल सूखा कीमा की रेसिपी, जो वीवर्स रिक्वेस्ट थी। तो चलिए बनाते हैं ढाबा स्टाइल सूखा कीमा की रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब तेल, और तेल को अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 तेज़पत्ता, 3 इलायची और 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, और प्याज को हम गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। और ये देखिए प्याज जो है वो लाइट गोल्डन कलर की हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 हरी मिर्च बीच से कटी हुई। मिक्स करेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये अच्छी तरह से मैंने 1 से 1.5 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा टमाटर की टोमेटो प्यूरी बना ली थी। आप चाहे तो कट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहे तो इस तरह से प्यूरी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे तेल छूटने तक। साथ ही में हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और नमक लेंगे स्वाद अनुसार। सभी मसाले हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे तेल छूटने तक। तो ये देखिए हल्का हल्का तेल छूटने लगा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ। तो टोमेटो प्यूरी का ही पानी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन जाएगा। तो ये देखिए अच्छी तरह से मसाला जो है वो भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पर 3 टेबलस्पून के करीब मैंने दही का इस्तेमाल किया है। मिक्स करेंगे और दही का भी हम पूरा पानी ड्राई होने तक इसे भून लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से तेल छूट गया है, मसाला दही सब अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 300 ग्राम कीमा, जिसे अच्छी तरह से साफ़ करके छन्नी में रख दिया था, ताकि इसमें पानी ना रहे। कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए हम मसाले के साथ कीमे को भी भून लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक कीमे को भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता 7 से 8। साथ में ऐड करेंगे हरा धनिया कटा हुआ। कड़ी पत्ता इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ में ऐड करेंगे आधा ग्लास जितना पानी, ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। मिक्स कर लेंगे। और ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर पकने देंगे, ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर हम 12 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। 12 से 15 मिनट तक मैंने पका लिया है, और ये देखिए कीमे का पूरा पानी ड्राई हो गया है और कीमा अच्छी तरह से गल गया है। हल्का हल्का तेल भी रिलीज़ होने लगा है। तो अब हम इसे हाई फ्लेम पर भून लेंगे लगभग 2 मिनट के लिए फिर से, ताकि अच्छी तरह से कीमा और मसाला भुन जाए।
2 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कीमे में, तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब हम इसे फिर से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और 1 मिनट तक अच्छी तरह से मैंने भून लिया है और ये हमारा ढाबा स्टाइल कीमा बनकर तैयार है। जो सूखा कीमा बहुत टेस्टी बनता है। आप इसे सर्व कीजिए चपाती के साथ या फिर प्लेन राइस के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।